आज अपन चर्चा करेंगे रेबीज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता अपने कि रेबीज रोग कारक के आधार पर किस प्रकार की बीमारी है। तो रेबीज रोग कारक के आधार पर एक वायरल डिजीज है। दूसरा क्वेश्चन, रेबीज फैलाव के आधार पर किस प्रकार का रोग है। तो रेबीज फैलाव के आधार पर जूनोटिक प्रकार का रोग है। सबसे पहला क्वेश्चन, रेबीज रोग कारक के आधार पर एक वायरल डिजीज है, और दूसरा है रेबीज रोग कारक के आधार पर एक जूनोटिक डिजीज है। अब अपन बात करते हैं कि रेबीज को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। 2-3 नाम और हैं इनके, जिन नामों से भी रेबीज को जाना जाता है, और ये नाम रेबीज में दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर पड़े हैं। तो रेबीज के अन्य नाम की बात करें अपन तो वो है हिड़काव, जल आतंक व हाइड्रोफोबिया। रेबीज को हिड़काव, जल आतंक व हाइड्रोफोबिया नाम से भी जाना जाता है। हिड़काव का मतलब होता है कि जिस पशु या मनुष्य के रेबीज हो जाता है वह हिड़किया हो जाता है, किसी अन्य पशु या मनुष्य या जानवर को काटने के लिए दौड़ता है। दूसरा है जल आतंक। जल आतंक का मतलब होता है कि जिस पशु या मनुष्य के रेबीज नामक रोग हो गया तो वो पशु या मनुष्य पानी नहीं पी पाता है। उसकी जो फेरेंजियल मसल्स होती है, जबड़े की मांसपेशियां हैं, गले की मांसपेशियां हैं, उनमें पैरालाइसिस हो जाता है, जिसके कारण वो पानी नहीं पी पाता है। इसलिए इसका नाम हो गया जल आतंक। तीसरा नाम है इसका हाइड्रोफोबिया, और हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जिस पशु या मनुष्य के रेबीज नामक रोग हो जाता है वह पानी में अपनी तस्वीर देख के डरता है। जिस पशु के रेबीज हो गया और वह पशु अगर अपनी तस्वीर पानी में देखेगा तो उसको उस पानी से डर लगता है, उस पानी में, क्योंकि वो पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन मेसेस्ट मसल्स और फेरेंजियल मसल्स में पैरालिसिस के कारण वो पानी निगल नहीं पाता है और पानी को देखकर या पानी में अपनी तस्वीर देखकर डरता है, जिस कारण इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं रोग कारक की कि रेबीज का रोग कारक कौन सा है। तो रेबीज रोग तंत्रिका प्रेरित वायरस द्वारा होता है। रेबीज बीमारी तंत्रिका प्रेरित वायरस के कारण होती है, और वायरस का नाम है आपके रेब्डो वायरस, जिसे अपन लाइसा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। रेब्डोविरिडी फैमिली होती है और उसका ही एक स्पीशीज है लाइसा वायरस, जो पशु की लार में पाया जाता है, और यह वायरस बुलेट शेप होता है। अगर आपको पूछ ले कि रेबीज का वायरस किस आकृति का होता है, तो रेबीज का वायरस है जो बुलेट शेप होता है। बुलेट शेप का मतलब होता है कि रेबीज के रेब्डो वायरस या लाइसा वायरस है, उसकी आकृति बंदूक की गोली के समान होती है, और बंदूक की गोली कितनी तेज़ गति से शरीर में प्रवेश करती है, इस प्रकार रेबीज का वायरस है उसकी भी गति बहुत तेज़ होती है, और इसका अटैक है जो सीधा तंत्रिका तंत्र पर होता है। इसलिए अपन ने क्या कहा है कि यह रोग तंत्रिका प्रेरित वायरस के कारण होता है, यानी जो रेब्डो वायरस है या लाइसा वायरस है उसका सीधा इफेक्ट पशु हो चाहे मनुष्य हो उसके तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिसके कारण उसमें कई प्रकार की मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। अब अपन बात करते हैं रोग का फैलाव कि रेबीज नामक बीमारी है उसका फैलाव किस प्रकार से होता है। तो यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग का मतलब होता है ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलता है, जूनोटिक रोग कहलाता है। रेबीज एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज है जो पशु व मनुष्यों में पागल पशु के काटने पर वायरस युक्त लार से फैलता है, यानी विषाणु युक्त लार होती है, उस लार के माध्यम से इस रोग का फैलाव होता है। अब बात करते हैं अपन कि जिस पशु या मनुष्य के रेबीज नामक बीमारी हो गई तो वह इसमें किस प्रकार के लक्षण अपने को दिखाई देंगे। तो रेबीज के लक्षण है जो 2 अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। एक होता है आपके मूक पागलपन यानी डम फॉर्म,
और दूसरी है उग्र पागलपन, फ्यूरियस कंडीशन, यानी मूक पागलपन और उग्र पागलपन। इसके लक्षण दो अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मूक पागलपन में या मूक पागलपन की अवस्था में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जबड़े की मांसपेशियों में पैरालाइसिस हो जाता है, जिससे कुत्ता न तो भौंक सकता है और न ही काट सकता है। मूक पागलपन के लक्षण है कि जबड़े की मांसपेशियों में पैरालाइसिस के कारण कुत्ता न ही तो भौंक पाता है और न ही किसी को काट पाता है। पैरालाइसिस ऊपर के अंगों से नीचे उतरता है। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र प्रेरित वायरस है, तो इसके लक्षण है जो ब्रेन से शुरू होते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, जिससे पशु घूम फिर नहीं सकता तथा 3-4 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले जबड़े की मांसपेशियों में पैरालाइसिस होता है, जिसके कारण पशु का चिल्लाना, आवाज़ करना और काटना बंद हो जाता है। यानी अगर कुत्ता है तो भौंक नहीं सकता है और न किसी को काट सकता है। और यह पैरालाइसिस के लक्षण है जो ब्रेन से शुरू होकर नीचे की तरफ उतरते हैं। इसमें पैरालाइसिस के कारण पशु घूम फिर भी नहीं सकता है और 3-4 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि 3-4 दिन तक भी पशु की मृत्यु नहीं हुई, पशु जिंदा रह गया, तो पशु में उग्र अवस्था या उग्र पागलपन आ जाएगा। तो उस दौरान पशु में क्या लक्षण दिखाई देंगे, यानी पशु गतिवान वस्तुओं पर झपटना व काटने को दौड़ना, यानी जो भी मक्खी वगैरह उड़ती है, हवा में कोई भी चीज़ उड़ती है, फ्लाई बाइट, यानी हवा में उड़ती हुई चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, उनको काटने की कोशिश करता है और एक ही दिशा में बिना किसी लक्ष्य के लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है निचले जबड़े का लटक कर जीभ का बाहर निकलना और मुंह से अत्यधिक लार गिरना। यह लक्षण भी उग्र पागलपन की अवस्था में दिखाई देते हैं कि निचले जबड़े की मसल्स में पैरालाइसिस के कारण निचला जबड़ा लटक जाता है, जीभ बाहर निकल जाती है और मुंह से बहुत अधिक मात्रा में लार गिरती है। नेक्स्ट है पशु की भोजन नली यानी इसोफेगस में पैरालाइसिस के कारण पशु कुछ निगल भी नहीं सकता, अर्थात निगलने में परेशानी होता है। और उग्र पागलपन की लास्ट अवस्था में मादा पशु में ताव के लक्षण दिखाई देते हैं और नर पशु के सहवास की क्रिया बढ़ जाती है। मादा पशु ताव के लक्षण प्रदर्शित करती है और नर पशु बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, उग्र हो जाता है। अब अपन बात करते हैं बचाव और उपचार की। मान लो किसी पशु के या मनुष्य के रेबीज हो गया, तो उसका क्या उपचार करना है और क्या बचाव करना है। तो सबसे पहला तो इसका रेबीज का कोई उपचार नहीं है, बचाव ही इसका उपचार है। और दूसरा वैक्सीनेशन सबसे बड़ा इसका उपचार है। तो पागल कुत्ते को प्रतिवर्ष रेबीज रोग के बचाव हेतु टीके लगवाए। अपन ऐसे कुत्ते वगैरह पालते हैं घरों में, तो उन कुत्तों के प्रतिवर्ष रेबीज का टीका लगवाना अनिवार्य है। इसके अलावा क्या करना है बचाव के तौर पर, अपने को पागल पशु को एकांत स्थान पर बांधकर 10 दिन तक उसकी निगरानी रखनी है। मान लो किसी पागल कुत्ते ने काट लिया जानवर को, तो उस जानवर को 10 दिन तक अलग बांध कर रखना है, ताकि अपने को पता लग जाए कि इसके लक्षण कितने उग्र है, कितने कमज़ोर है। उपचार के बाद में क्या करना, अपने को टीका कब लगाना है। मान लो किसी पागल कुत्ते ने या जानवर ने काट लिया, तो उसके बाद वैक्सीनेशन क्या करवानी है और कितने दिन पर करवानी है। तो सबसे पहले जिस दिन पागल कुत्ते ने या पागल जानवर ने काटा है, उसी दिन एंटी रेबीज टीके की प्रथम खुराक लगवानी है। प्रथम डोज जिस दिन पागल कुत्ते ने काटा है उसी दिन लगवानी है। दूसरी डोज काटने के 3 दिन बाद लगवानी है। तीसरी डोज काटने के 7वें दिन पर लगवानी है। चौथी डोज जिस दिन पागल कुत्ते या जानवर ने काटा है उसके 14वें दिन लगवानी है। और 5वीं खुराक है जो पागल कुत्ते के काटने के 30 दिन बाद लगवानी है। और 6ठी खुराक है वो 90 दिन बाद में लगवानी है। प्रथम और द्वितीय डोज को
बूस्टर डोज का टीका लगवाना चाहिए, यानी पहले डबल डोज लगानी चाहिए जिस दिन काटा है, पागल कुत्ते ने काटा है या पागल जानवर ने काटा है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम डबल डोज लगानी है। उसके पश्चात इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल देखो क्या होता है। सबसे पहले जिस दिन काटा उस दिन यानी 0 दिन पर, 3 दिन पर, 7 दिन पर, 14 दिन, 30 दिन और 90 दिन पर पशु या मनुष्य को वैक्सीनेशन करवाए। ये 6 प्रकार के 6 दिन टीके लगते हैं। इसमें 6 टाइम लगेंगे। एक तो 0 दिन पे, 3 दिन पे, 7 दिन पे, 14 दिन पे, 30 दिन पे और 90 दिन पे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि रोग के संपर्क में आई वस्तु तथा मृत पशु को जला देना चाहिए। यानी किसी के रेबीज हो गया और उस पशु के संपर्क में मान लो जितने भी बर्तन वगैरह, कपड़े, आहार वगैरह जो भी आया है उसको जला देना चाहिए। और अगर पशु मर गया है तो उसको गड्ढा खोदकर उसमें चूना डालकर दबा देना चाहिए। पागल पशु के काटने पर तुरंत कटे हुए घाव को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, साबुन के घोल से धोना चाहिए। और काटे हुए स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट या कार्बोलिक एसिड या अन्य कोई अपने पास एंटीसेप्टिक स्प्रे है तो वो इस स्थान पर लगाना चाहिए। और इसका प्रथम उपचार तो यही है कि काटे हुए स्थान को सबसे पहले साबुन के घोल से धोए और पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको अपन लाल दवा भी कहते हैं, वो उस पर लगा दें ताकि वायरस का फैलाव आगे नहीं हो और वो वायरस इनएक्टिव फॉर्म में चला जाए। इसके तुरंत पश्चात अपने को वैक्सीनेशन करवाना है। जिस दिन काटा है उसी दिन वैक्सीन करवानी है। फिर 3 दिन पे, 7 दिन पे, 14 दिन पे, 30 दिन पे, 90 दिन पे, इस प्रकार से 6 बार अपने को रेबीज का वैक्सीनेशन करवाना है। ये वैक्सीनेशन कंप्लीट 6 डोज लगवानी चाहिए। अगर मान लो 1 या 2 डोज अपन अंतिम डोज है वो नहीं लगवाते हैं तो जीवन में कभी भी वो रेबीज वायरस है जो एक्टिव हो जाता है। रेबीज वायरस अपने शरीर में प्रवेश कर गया, मान लो पशु है चाहे मनुष्य है, और अपन उसका इलाज करवा लिया, वैक्सीनेशन लगवा ली, ठीक हो गए, लेकिन वो वायरस मरता नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो वो वायरस वापस एक्टिव हो जाता है और उस पशु या मनुष्य में वापस रेबीज के लक्षण दिखाई देते हैं और वो दोबारा से रेबीज ग्रसित हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसका बचावी उपचार है। इसके अलावा वहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे।